अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक्सप्रेसो हीरो से। पाकिस्तान में खवातीन के रोल के हवाले से तो आपको पता है कि खवातीन किसी भी मैदान में किसी से भी कम नहीं है, लेकिन आज जो हमारी मेहमान है उन्होंने स्क्वॉश में कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। उन्होंने दूसरी तौसीम खान जो पाकिस्तान विमेन सीनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप है 2023 अपने नाम की है, और इसके अलावा 3 बार पाकिस्तान जूनियर ओपन अंडर 19 भी अपने नाम कर चुकी हैं। यूएस जूनियर कॉन्सोलेशन राउंड फाइनल अपने नाम कर चुकी हैं, और इसके अलावा बेशुमार इनके पास टाइटल्स हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं और इन्हीं से पूछते हैं, क्योंकि जब इनका इंट्रो आया था तो ये थी इतने ज़्यादा माशाल्लाह इनकी इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। ये हम अली की बात करें, उन्हीं से जान कर लें। महविश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। महविश, वेलकम टू एक्सप्रेसो। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स ग्रेट टू हैव यू। महविश, सबसे पहले एज अम्बला सेड हमें बताइए आपने अब तक कौन कौन से मेजर बड़े टाइटल्स हैं? वैसे तो आप अंडर 19 नंबर 1 हैं इस वक्त, यही बहुत बड़ी एजाज़ की बात है, लेकिन टाइटल कौन कौन से ऐसे हैं महविश जो अभी तक आप जीत चुकी हैं? अभी तक तो ये है कि पिछले साल तो सारे जो जूनियर टाइटल्स थे जो इस्लामाबाद में थे, सर्किट 1, सर्किट 2, सर्किट 3, जो बहुत बड़े मतलब इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान के, तो वो जूनियर के इवेंट्स होते हैं, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीती हूँ 3 टाइटल्स। और अभी फर्स्ट टाइम मैंने सीनियर में टाइटल जीता है, जूनियर होकर सीनियर में टाइटल जीता है। अच्छा, तो मुझे मैं बहुत खुश हूँ उस बात पे। और जूनियर मतलब एज ए जूनियर जब आप सीनियर जीतते हो तो आपको एक अलग खुशी मिलती है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे। जबरदस्त। अच्छा महविश, और यूएस जूनियर का जैसे आपने बोला, जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। यूएस जूनियर का जैसे आपने बोला कॉन्सोलेशन राउंड जीती थी, उसमें बहुत मतलब थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ गए थे, बट मैंने अपना फुल दिया और मैं जीत कर आई थी। ज़बरदस्त। अच्छा महविश, अभी तो आप अंडर 19 जिस तरह से आपने खुद भी बताया कि नंबर 1 है, लेकिन आपका ये जो स्क्वॉश का जर्नी है हम ज़रूर चाहेंगे, ये आपने स्टार्ट किससे इंस्पायर होकर किया, और आपको क्या शौक था स्क्वॉश खेलने का, या आपकी फैमिली में या किसी ने आपको मोटिवेट किया कि आपने स्क्वॉश को ऑप्ट करना है? असल में मेरी फैमिली स्पोर्ट्स में इतना इन नहीं, सिर्फ मेरे बाबा इन थे, बाकी जो मेरी फैमिली थी वो इतनी इन नहीं थी। मेरी मम्मा बहुत दीन वाली मतलब औरत है, वो कहती थी कि बस पारी के लिए जाओ, सबक पढ़ो, कुरान पढ़ो, ये वो नमाज टाइम पे पढ़ो। तो लेकिन मेरे बाबा को स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, और हम भी मतलब एक्टिव थे स्पोर्ट्स में, और स्कूल में भी परफॉर्मेंस दे रहे होते थे। बैडमिंटन में ज़्यादातर खेलती थी स्कूल में, लेकिन जब हमने जहांगीर खान, जानशेर खान, कमर दवाइन को टीवी पर देखते थे, तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं भी स्क्वॉश ट्राई करना चाहती हूँ। अच्छा। मेरा भाई भी है, वो हम दोनों ने एक साथ ट्राई किया, मतलब खेलना फिटनेस के लिए ऐसे ही। लेकिन जब हमने धीरे धीरे टाइटल्स लेना शुरू की, थोड़े बहुत मैचेस जीतना शुरू किए, तो मेरे बाबा ने बोला नहीं, इनको अब चाहिए कि ये प्रोफेशनल होकर खेलें। तो मेरे बाबा ने पे हम पर बहुत फोकस किया, हमें बहुत मतलब ट्रेनिंग करवाई, सब चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल की, फिर हम कहीं जाकर अभी ब्रिलियंट। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपके अब्बू भी फिर उतने ही एहसास के हकदार हैं जितनी आप हैं। आपने तो मेहनत की, लेकिन अगर वो सपोर्ट ना कर तो शायद महविश आज हमारे सामने इस तरह ना बैठी होती। अच्छा महविश, हमें थोड़ा सा इंटरनेशनली इस वक्त जो स्क्वॉश खेली जा रही है और हम जो डोमेस्टिक स्क्वॉश खेल रहे हैं, मैं चाहूँगा चूँकि आपने दोनों एरिनास के ऊपर खेला है, कितना फ़र्क आप फील करती हैं, और क्या हमारे जो स्क्वॉश कोर्ट्स हैं और हमारे जो ट्रेनिंग पैटर्न्स हैं आर दे इक्विवेलेंट टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, या फिर कहीं हम थोड़ा पीछे चले गए हैं? क्योंकि एक वक्त में तो स्क्वॉश का हर वर्ल्ड टाइटल हमारे पास रहा है, तो अभी क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? सही बात मैं कहना चाहती हूँ कि स्क्वॉश जो पाकिस्तान में अभी है वो बहुत चेंज है, जो फॉरेनर है अच्छा। उनसे बहुत चेंज है। और हमें बहुत कुछ चीज़ें ठीक करनी है, बहुत चीज़ों पर काम करना है, क्योंकि जो प्रोफेशनल जो खेलता है उनके लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में जैसे आपने बोला कि पहले तो बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान का, अब वो नाम नहीं है, क्योंकि हमारे जो बाकी जो कंट्रीज है वो हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, वो लोग बहुत एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, वो लोग बहुत एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसी एडवांस ट्रेनिंग आए, उनकी प्रॉपर एक शेड्यूल होता है उनका, जो कि मतलब हम प्लेयर्स तो पाकिस्तान के साथ है, कभी क्या हो जाता है, कभी स्क्वॉश बंद हो जाता है, कभी कोर्ट्स बंद, कभी कोई मौका नहीं मिलता खेलने का, टूर्नामेंट्स नहीं आते या फिर फॉरेनर एक्सपोजर हमें नहीं मिलता। वो लोग जो फॉरेनर जो है वो बहुत मतलब उनका अपना एक शेड्यूल होता है, कौन कौन से टूर्नामेंट्स खेलने होते हैं, उनकी प्रॉपर डाइट होती है,
प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर एक उनका रूटीन सिस्टम होता है। और ज़्यादातर जब आप बाहर खेलते हो या आप कोई मैचेस खेलते हो, टूर्नामेंट खेलते हो जो बाहर प्लेयर्स के साथ खेलते हो, तो उनसे आपको बहुत फायदा मिलता है। आप उनकी चीजें सीखते हो, उनके साथ खेलते हो, अच्छा मैं कुछ चीजें अडॉप्ट करते हो। ये जो अभी आप बात कर रही हो ऑब्वियसली ट्रेनिंग की और फैसिलिटीज की, अनफॉर्चुनेटली जितने भी एथलीट्स आते हैं उनका यही शिकायत होती है कहीं ना कहीं कि हमें उस तरह से जब हम बाहर जाके खेलते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि उनकी बड़ी एडवांस ट्रेनिंग होती है। आप जब खेलने जाती हो तो आपको क्या इस तरह की सपोर्ट या ट्रेनिंग या कैंप्स आपके लगते हैं कि आप जाती हो और उनके मुकाबले पे फिर आप टाइटल जीत कर भी आई हो, या आप अपने तौर पे ये ट्रेनिंग्स करती हो, आपका कोई पर्सनल कोच है जो आपको ट्रेन करता है, या इसकी कोई फेडरेशन या दीगर मामलात आपको इसमें हेल्प करते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना भी मैंने मतलब फर्स्ट टाइम मुझे फेडरेशन लेकर गई थी एशियन जूनियर के लिए थाईलैंड, वो मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था बाहर, लेकिन उसके बाद फिर आई गेस 1 साल हो गया है और मतलब मुझे कोई टूर्नामेंट नहीं मिला उनकी तरफ से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करे, मुझे लेकर जाए, मैं उनके लिए टाइटल्स लेकर आऊँ। और जैसा आपने ट्रेनिंग का बोला तो कैंप्स वगैरह तो फेडरेशन में लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग गर्ल्स को मतलब मैं ये कहती हूँ कि इतना वो नहीं करते जितना बॉयज़ को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और इसी तरह जो भी टूर्नामेंट खेले वो हमने खुद ट्रेनिंग करके, मैं भी कराची में सिंध एकेडमी में हूँ, अदनान सर उनके प्रेसिडेंट है, तो उनने सारा सिस्टम बनाया। हम ये इसीलिए कराची में, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। इधर मैं कहीं जाके खड़ी हुई हूँ और इसी की वजह से मतलब वही ट्रेनिंग मैं यहाँ कर रही हूँ, लेकिन फॉरेन जैसे आपने बोला बाहर के टूर्नामेंट में खेलती हूँ, ये अनफॉर्चुनेटली मतलब हम खुद करते हैं। अगर वैसे हुकूमती सतह पर कुछ थोड़ी बहुत एफर्ट हमें नजर आती है इस वक्त, तो वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की नजर आती है। अक्सर एथलीट इसका जिक्र करते नजर आते हैं एंड समहाउ ये जो एक नेग्लिजेंस है ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है आई बिलीव मैविश। लेकिन थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू ऑल द पीपल हु सपोर्ट द प्लेयर्स लाइक यू, जो कि अपनी मेहनत से आगे आते हैं और माशाल्लाह इतना नाम पाकिस्तान का बनाते हैं। जो लोग देख रहे हैं हम उनसे कहते भी हैं कि आपको सपोर्ट करें। इन दी एंड मैविश, एक तो ये कि जो यंग प्लेयर्स, आपसे यंग प्लेयर्स ओबियसली या प्रोफेशनल ना खेलने वाले आपको देख रहे हैं, फीमेल प्लेयर्स, उनको कुछ कहिए और एनीथिंग दैट यू लाइक टू से थ्रू आवर प्लेटफॉर्म, यू वेलकम। ओके, मैं ये कहना चाहती हूँ जो यंग प्लेयर्स हैं मेरी तरह, जो खेलना चाहते हैं, जो आगे आना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़े, मेहनत हमेशा जारी रखें। चाहे आपको उसका पल जल्दी मिले या लेट मिले, सब्र करें उस पर, कंसिस्टेंट रहें, सब्र करें, 3 साल बाद आपको जरूर उसका सबक मिलेगा। थैंक यू वेरी मच महविश, आपका बहुत शुक्रिया और आपके घर वालों को भी बहुत खराज तहसीन जो आप जैसी बच्चियों को सपोर्ट, स्पेशली योर फादर। महविश अली हमारे साथ मौजूद थी, इनसे हम बात करें थे।